नमस्कार दोस्तों, मैं अमन तिवारी आप सबका स्वागत करते हैं इको सॉल्यूशन विद अमन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज की क्लास की धमाकेदार शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे, थोड़ी छोटी मगर मोटी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, ताकि हमारी आगे की जो क्लास हो वो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाए, हमें समझना भी आसान हो जाए, आपको भी समझना आसान हो जाए कि हम किस प्रकार आगे की सिलेबस को ले जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं और भी इकोनॉमिक्स से जुड़ी जुड़ी चीज़ों के बारे में। जैसे हमें पढ़ना क्या है, हमारा ये जो चैनल है या हम जो क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स ही पढ़ाने वाले हैं। हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी इकोनॉमिक्स की होगी। हम इकोनॉमिक्स की क्लास लेने वाले हैं, मतलब हम जो घर बनाने वाले हैं, हमारा जो आवास होने वाला है वो इकोनॉमिक्स का आवास होने वाला है। हमारा घर इकोनॉमिक्स का आवास होने वाला है। हम एक सुंदर सा महल बनाने वाले हैं, सुंदर सा पैलेस बनाने वाले हैं। किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है, सुंदर सा, आपको भी और हमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें बनाना है इकोनॉमिक्स का एक सुंदर सा पैलेस बनाना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का घर है, इसमें वही लोग रहेंगे जो इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते, अच्छे से जो समझेंगे वही इस घर में, इस पैलेस में रहेंगे। तो ये घर बनाने से पहले हमें, जैसे कि पता है, किसी भी घर के लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, उसके पिलर बनाने पड़ते हैं। तो जब तक पिलर स्ट्रांग नहीं होता है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। हमें एक पैलेस या घर बनाना है। पैलेस के लिए हमें बनाना क्या पड़ेगा? पिलर। पिलर या फाउंडेशन, पिलर बोलो या फाउंडेशन बोलो। हमें पिलर या फाउंडेशन बनाने हैं अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रांग करने के लिए। इधर आओ, समझ लो। अब पिलर बनाने में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि पिलर तो स्ट्रांग होने चाहिए, नो डाउट। हमारे पिलर क्या होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पिलर हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरी बात क्या है? इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन पैलेस। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पिलर या फाउंडेशन हो वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, हमने स्ट्रांग बना लिया, लेकिन कितना स्ट्रांग बनाना है उसको, उस पिलर को कितना स्ट्रांग बनाना है? आप ही बताओ। अगर आपको एक ब्रिज बनाना है, कौन सा ब्रिज? एक रोड ब्रिज होता है, रेलवे ब्रिज होता है, तो क्या सब ब्रिज बनाने के लिए, क्या आप जो पिलर बनाते हो उसके लिए, क्या सबका स्ट्रेंथ एक जैसा होता है? समझिए, सबका स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता है। जिस प्रकार हमें जरूरत होती है जिस चीज की, हमें ब्रिज बनाना है या घर बनाना है या क्या बनाना है, तो हमें इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है। किस चीज का? इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है। तो इकोनॉमिक्स के पैलेस को बनाने के लिए हमें जितना जरूरत है फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की, वो उतना ही हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज स्ट्रॉन्ग करना है पिलर, और दूसरा चीज जितना जरूरत है उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है। बात समझ में आई? ये दो चीज क्लियर हो जानी चाहिए इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले। तो इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है हमें, उसके लिए हमें पिलर स्ट्रॉन्ग करना है। क्या स्ट्रॉन्ग करना है? पिलर स्ट्रॉन्ग करना है। पहला तो काम है हमें पिलर स्ट्रॉन्ग करना। पिलर स्ट्रॉन्ग करने में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा पिलर क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा, उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड करेगा पैलेस, मतलब पैलेस हमारा इकोनॉमिक्स का बनाना है तो उसी के अनुसार, उसमें जो जरूरत होने वाली चीजें हैं उसी को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब आइए, अब आते हैं कि इसमें जरूरत होने वाली वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसे हम जरा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा ये जो इकोनॉमिक्स का पैलेस होगा वो 3 पिलर से मिलके बनेगा। कितने? 3 पिलर से मिलके बनेगा। हमारे जो इकोनॉमिक्स का पैलेस होगा वो 3 पिलर से मिलके बनेगा। कौन कौन से? तो पहला हमारा मैथ्स,
पहला पिलर कौन सा है? मैथ्स। पहला पिलर इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का हमारा जो मैथ्स का पिलर है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमें उतनी मैथ जरूर आनी चाहिए जितनी इकोनॉमिक्स में जरूरत है। हमें पूरा मैथ नहीं चाहिए, हमें जितना मैथ है दुनिया में उतना मैथ हमको नहीं चाहिए, लेकिन उतना मैथ जरूर चाहिए जितना इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट पिलर। नेक्स्ट पिलर है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये क्या है? सेकेंड पिलर। ये है फर्स्ट पिलर और ये है सेकेंड पिलर। सेकेंड पिलर क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए? वो है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। ये है दूसरा पिलर। अगर इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है, एक सुंदर सा पैलेस बनाना है, हमें अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए जो हमारा दूसरा पिलर है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का, उसे भी हमें मजबूत बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अब इसके लिए भी सेम बात कि हमें स्ट्रॉन्ग तो बनाना है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग बनाना है? जितना हमें इकोनॉमिक्स को मजबूत करने के लिए चाहिए। ठीक है, अब कितना चाहिए वो हम बताएंगे, वो मेरा काम है कि मुझे कितने इकोनॉमिक्स में ज़रूरत है उतना मैं आपको बता दूँ, उतना मैं आपके सामने परोस के रख दूँ, और आपका काम क्या है? उतना आप बस सीख लो, समझ लो, आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग, पिलर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिलर है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये पिलर है इंडियन इकोनॉमी। अब हम आते हैं क्यों इंडियन इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। इसको समझाने के लिए हम ये बताते हैं, हम अभी इकोनॉमिक्स कहाँ पढ़ रहे हैं? इंडिया में पढ़ रहे हैं ना, इंडिया में बैठ के पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। अब मान लो कोई यूएसए में बैठ के भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा ना, कोई यूके में बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई रसिया में बैठ के पढ़ रहा होगा, सब जगह का अपना अपना इकोनॉमिक्स होता है। लेकिन हमें बनाना क्या है? इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है ना, सुंदर सा पैलेस बनाना है। हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है। तो इकोनॉमिक्स किस आधार पे बनेगा? डेटा किस चीज का होगा? कहाँ का डेटा होगा? वो किसी ना किसी इकोनॉमी का डेटा होगा, तभी तो उसे इकोनॉमिक्स तैयार होगा, थियरी तैयार होगा। तो डेटा कहाँ से आएगा? तो किसी ना किसी इकोनॉमी से डेटा आएगा। तो हम देखे हैं थियरी में अधिकतर जो एम्पिरिकल डेटा लिए गए हैं वो यूएसए, यूके, क्योंकि वहाँ के साइंटिस्ट, वहाँ के इकोनॉमिस्ट वहाँ की इकोनॉमी को स्टडी किए हैं और इकोनॉमिक थ्योरी दी है। अगर हमें भी इकोनॉमिक थ्योरी देना, अपने इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें भी हमारे यहाँ के डेटा को स्टडी करना होगा, हमारे यहाँ की इंडियन इकोनॉमी स्टडी करना होगा। तो इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम अपने इस 3 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम आपको बोलते हैं। पहला हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग करो, उतना स्ट्रॉन्ग करो जितना इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दूसरा स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, उतना स्ट्रॉन्ग करो, पहला काम स्ट्रॉन्ग करना है, उतना स्ट्रॉन्ग करो जितना इकोनॉमिक्स में जरूरत है। तीसरा इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करो और उतना स्ट्रॉन्ग करो जितना इकोनॉमिक्स को समझने के लिए जरूरी है, उतना तो जरूर ही जरूर तुम्हें करना है। तो ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, तो इसको हम लोग समराइज करते हैं। अब इसको अगर हम लोग समराइज करें तो हमें सीखना क्या है? इकोनॉमिक्स। हमें सीखना क्या है? इकोनॉमिक्स। हमें बनाना क्या है? पैलेस ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें क्या बनाना है? पैलेस ऑफ इकोनॉमिक्स बनाना है। उसके लिए हमें कौन कौन से पिलर को समझना इंपॉर्टेंट है? तो पिलर 1 है मैथ्स, पिलर 2 स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, एंड पिलर 3 इंडियन इकोनॉमी। अगर ये 3 चीज समझ लिए, अगर ये 3 पिलर स्ट्रॉन्ग कर लिए, पहला पिलर ये, दूसरा पिलर ये और तीसरा पिलर
ये 3 पिलर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो तुम देखोगे अगले दिन से तुम्हारा इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तुम्हें इकोनॉमिक्स समझने में जितनी मुश्किल ये नहीं समझने की वजह से होती है, जिस दिन ये समझ लोगे इकोनॉमिक्स तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। तो हमारा ध्येय क्या है? आपके लिए इकोनॉमिक का सॉल्यूशन देना। मेरा चैनल है इको सॉल्यूशन विद अमन, तो आप मेरा ध्येय यही है कि आपको इकोनॉमिक्स की छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को आपको हम दे दें, आप तक पहुंचा दें, जिससे आपका इकोनॉमिक्स आसान हो जाए। तो मेरे ध्येय पे ही हम अपने ध्येय पे ही चल रहे हैं। हमें इकोनॉमिक्स अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपना एक पैलेस बनाना है, इकोनॉमिक्स का सुंदर सा पैलेस बनाना है, अपने इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हम 3 पिलर पे पहले काम करेंगे। पहले मैथ्स, दूसरा स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स एंड तीसरा इंडियन इकोनॉमी। तो आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स से। मैथ्स से हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो अब से हम आज की क्लास में ये जो ज्ञान की बातें हुई, ये अब तक तो हुई पूरी ज्ञान की बातें। अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेट थियरी। पहला तो हम लोग इकोनॉमिक्स हम लोग को सीखना है। ये चीज भूलो मत, ये दिमाग में बैठाओ। हमें क्या बनाना है? इकोनॉमिक्स बनाना है, इकोनॉमिक्स का पैलेस तैयार करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है? पिलर 1, 2 एंड 3 है। इसको याद रखो, दिमाग में रखो, दिमाग को हिट करो, हमेशा बोलो कि इकोनॉमिक्स का पैलेस बनाना है। उसके लिए हमें 3 पिलर की आवश्यकता है, पिलर 1, 2, 3। और पिलर पहला मैंने बोला मैथ्स की आवश्यकता है। मैथ्स आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पिलर 1 मैथ्स। और पिलर 1 मैथ्स में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो सेट थियरी। सेट थियरी आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सेट थियरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है, आसान भी चैप्टर है, लेकिन आपने इसको मुश्किल बनाया है। और इसको मुश्किल बनाया है, इसकी वजह से क्या क्या मुश्किल हो गई है हम उसको अभी समझ लेते हैं। आपने सेट थियरी को अच्छे से नहीं समझा है। अगर सेट थियरी को आपने अच्छे से नहीं समझा है तो क्या क्या नहीं समझ पाओगे? आज समझ लो। आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा, फंक्शन नहीं समझ में आएगा। अगर ये दोनों चीजें नहीं समझ में आएंगी तो आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी नहीं समझ में आएगा। अगर ये चीज भी नहीं समझ में आई तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन, जिसको डेरिवेटिव भी बोला जाता है, वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप सेट थियरी को नहीं समझोगे, ये क्या है? एक तरह का बेस है। अब और इंपॉर्टेंस, इसका सेट थियरी की और इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करते हैं कुछ डायग्राम से। क्या है सेट थियरी, क्यों है हमें जब समझना जरूरी? आप लेडर देखे हो ना, लेडर, सीढ़ी देखते हो ना, तो सीढ़ी पे ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर आपको छत पे जाना है उसके लिए सीढ़ी बना के रखे हो, तो कूद के चले जाते हो, एकदम पहले से डायरेक्ट छत पे कूद जाते हो? नहीं, स्टेप बाय स्टेप आप पैर आगे बढ़ाते हो, आप फाइनली कहाँ पहुँच जाते हो? छत पे पहुँच जाते हो। सेम उसी तरह लेडर है। लेडर, हमें इकोनॉमिक्स सीखना है, उसके लिए इस लेडर को फॉलो करना पड़ेगा, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। उस स्टेप में पहले है सेट थियरी। सेट थियरी समझ जाओगे तो सेट थियरी का एक छोटा सा हिस्सा है, मतलब सेट इतना बड़ा, सेट इतना हमको सीखना है, उसका एक छोटू सा हिस्सा है रिलेशन। सेट थियरी समझ गए तो एक उसका छोटा सा हिस्सा रिलेशन है, वो समझ जाओगे। फिर रिलेशन समझ जाओगे तो रिलेशन का एक छोटू सा हिस्सा है फंक्शन। आप फंक्शन समझ जाओगे, और फंक्शन समझ जाओगे तो फंक्शन का भी एक छोटू सा हिस्सा है क्या? लिमिट एंड कंटिन्यूटी। और लिमिट एंड कंटिन्यूटी समझ लिए तो हमारा डिफरेंशिएशन समझना एकदम से आसान हो गया। मतलब हमने क्या किया, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले सेट थियरी समझ जाएंगे तो हमारा रिलेशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा।
क्योंकि हम सेट थियरी से ही रिलेशन को ओरिजिनेट कराते हैं। अगर रिलेशन समझ जाएंगे तो हमें फिर फंक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिलेशन से ही फंक्शन समझते हैं। और अगर फंक्शन समझ लिए तो फंक्शन से ये जो आगे की चीज़ें हैं और जो कि यूज की जाती है हमारी डेली इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हमें ये समझना भी बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो आज की क्लास में हम इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए शुरुआत करेंगे, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। वो क्या है? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। क्या हम लोग देखने वाले हैं? सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट के साथ क्या करना है? सेटिंग बनाना है। एक बार आपने सेट के साथ बढ़िया से सेटिंग कर ली तो फिर आपको मैथ के बारे में नहीं सोचना, फिर आपको पूरे कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रिलेशन, फंक्शन, आपको कुछ नहीं सोचना। सारा चीज एकदम इजी हो जाने वाला है। एक बार अगर आपने सेट के साथ सेटिंग कर ली, एक बार करके देखो, प्यार करके देखो सेट से। आपको ना समझ में आए पूरे डिफरेंशिएशन तो आप बताना कि मुझे ना समझ में आए। तो आपको करना क्या है? सेट थ्योरी के साथ प्यार करना है, सेटिंग बनाना। जैसे सेटिंग बनाते हैं ना, जाते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं उससे, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तब ना हमारा सेटिंग सेट होता है। सेम उसी तरह सेट के साथ सेटिंग बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सेट की हमें समझनी पड़ेंगी। जब हम कुछ चीज़ें सेट की समझ जाएंगे तो हमारे लिए क्या होगा? सेट थ्योरी बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या समझेंगे? वो कौन सी वो चीज़ है जिसे समझ जाने के बाद सेट थ्योरी हमारा एकदम से आसान हो जाने वाला है। तो वो आज ये देखते हैं। दो चीज़ है, दो चीज़ समझ जाओ सेट थ्योरी का। आप पूरे सेट समझ गए, और सेट समझ गए तो पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन समझ लिए, मतलब कैलकुलस समझ लिए। और दो चीज़ है, इसमें यूज होने वाला सिंबल और इसमें यूज होने वाला नंबर। दो चीज समझ गए, दो चीज बस समझ गए तो आप पूरी सेट थ्योरी को समझ लिए। दो चीज अगर समझ गए हो तो आप पूरी सेट थ्योरी को समझ गए हो। पहला चीज सिंबल को समझना है, और दूसरी चीज इसमें यूज होने वाले नंबर। नंबर क्या? वही जैसे नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। तो ये सारे नंबर जो हम लोग पहले से देखते हैं, यही नंबर यूज किया जाता है सेट में भी। सेट में भी कौन से नंबर यूज किए जाते हैं? जो हम लोग पहले से पढ़े हैं नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, यही सारे नंबर क्या यूज किए जाते हैं? हमारे सेट में भी यूज किए जाते हैं। सेट में भी क्या यूज किए जाते हैं? यही नंबर यूज किए जाते हैं जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम में। 1 2 3 4, मैया जी के जय जयकार। ये सारे क्या है? नंबर हैं। नंबर के साथ खेलो। तो पहला क्या करना है? नंबर के साथ खेलना है। दूसरा क्या करना है? सिंबल के साथ खेलना है। क्या करना है? सिंबल के साथ खेलना है। अब सिंबल के साथ खेलना है तो थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा ना, थोड़ा सा सिंबल को जान लो। और दो चार चीज हम जब बताएं यहाँ पे, उसको रट डालो। क्या करो? रट डालो, क्योंकि ये होता है और इसे नहीं रटोगे तो सेट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाने वाला है। तो इसे रट डालो। सिंबल हम बताते हैं, कुछ सिंबल हम बताते हैं, आप उसको क्या करो? रट डालो। तो ये देखिए सिंबल हमारे सामने अब आने वाला है। सिंबल्स किसके लिए? हम लोग सेट थ्योरी के लिए सिंबल बताने वाले हैं। तो इसमें पहला जो सिंबल होने वाला है वो है पहला, ये देखिए हम 1 2 3 4 करके बताने वाले हैं। तो पहले नंबर पे आएगा ई। ये देखो सीधा ई है ना, सीधा ई। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये देखो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा ई, एक स्टाइलिश ई है। ये क्या है? स्टाइलिश, स्टाइल में लिखा, फैशन है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई, और फैशन में लिखा है, मैंने इसको मोल्ड किया, स्टाइल बनाया, तो ऐसे भी ई लिखा जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं? या तो एप्सिलॉन बोलिए, एप्साइलन बोलिए, एप्साइलन या एप्सिलॉन बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है
बिलोंग्स टू। देखो, अब अपने दिमाग में ये मत पूछना सर ये क्यों बता रहे हैं, क्या जरूरत है इसकी। सब समझ में आएगा क्यों बता रहे हैं। आगे की क्लास आपकी एकदम से इजी हो जाएगी, एक बार आप ये याद कर लो, थोड़ी सी चीज़ें याद कर लो तब तो। अच्छा एक बात बताओ, आप कभी जाते हो सेटिंग करने किसी के साथ, तो उनकी एक छोटी से छोटी चीज़ों को क्या करते हो, आप नोटिस कर लेते हो, उसको याद करके रख लेते हो, डायरी में लिख लेते हो। क्यों? क्योंकि आगे उनको इम्प्रेस करने के लिए उन चीज़ों का यूज करो। सेम उसी तरह सेट के साथ हमको सेटिंग बनाना है, तो कुछ चीज़ों को हमें क्या करना है, याद कर लेना है। तो उसमें दो चीज़ कौन सी, एक तो नंबर के बारे में जान लेना है, नेचुरल नंबर होल नंबर क्या है। दूसरा हमें सिंबल के बारे में जान लेना है। तो नंबर तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, सिंबल आज हम बता रहे हैं। सिंबल जितने हम बता रहे हैं बस उतना ही यूज किया जाता है, उतने ही को बस रट लो, काम हो गया तुम्हारा। पहला है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। दूसरा सिंबल इसमें यूज होने वाला है वो क्या है, दूसरा सिंबल इसमें यूज होता है उल्टा ए। ये क्या है, उल्टा ए, सीधा ए नहीं, सीधा ए नहीं दिख रहा है ना, उल्टा ए। इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। पहला क्या हुआ, ई, सीधा ई, इसको स्टाइल में ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। दूसरा है उल्टा ए, इसको, इसका कोई नाम नहीं है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी। अब हम तीसरा आते हैं, तीसरा आते हैं क्या, तीसरा आते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ई को कर देंगे उल्टा, ई को क्या कर देंगे उल्टा। ई जब सीधा होगा उसका मतलब होगा बिलोंग्स टू, ई को जब उल्टा कर देंगे इसका मतलब होगा देयर एग्जिस्ट्स। उसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब कब होगा, जब हम लोग ई को उल्टा कर देंगे। तो ये पहला सिंबल हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड एक चौथा सिंबल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। इसको बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, दो डॉट। आप लोग डेली यूज करते आए हो, दो डॉट, रेड रेड हो गया, मे भी आपके दिमाग में रेड रेड ना हो जाए, इसके लिए हम इसको अलग यूज करते हैं। या एक लाइन आप जब हिंदी में लिखते हो तो जब खत्म करते हो, हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है उसको खत्म करने के लिए एक लाइन यूज करते हो ना, वो लाइन यूज करोगे। और इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे सच दैट। इसको क्या बोलोगे, सच दैट। तो चार सिंबल हम लोग पढ़े हैं। पहला एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, स्टाइल में ई भी लिखते हैं, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। दूसरा उल्टा ए पढ़े, उल्टा ए का अर्थ क्या होता है, फॉर ऑल या फॉर एवरी। तीसरा उल्टा ई जाने, जिसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। तीसरा ये दो डॉट या ये जैसे जो सेंटेंस हिंदी के सेंटेंस होते हैं और हिंदी के सेंटेंस को खत्म करने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है उसको यूज करो, उसका मतलब क्या होता है, सच दैट। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचवा, यही पे लिख देते हैं। पांचवा वो क्या है, कॉमा। फिर यहाँ पे दूसरे कलर का कॉमा, कॉमा। यहाँ कॉमा का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ कॉमा का मतलब होता है एंड। यहाँ का कॉमा का मतलब क्या होता है, एंड। तो ये पांच सिंबल थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, रटना होगा। इससे आपका क्या होगा, सेट थ्योरी इजी होने वाला। पहला चीज नंबर, तो आप जानते हो, नंबर सिस्टम आप पहले से पढ़े हो। दूसरा चीज ये सिंबल को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सिंबल पढ़ने के बाद क्या होगा, हमें आगे का जितना भी सेट का पूरा प्रॉब्लम है वो एकदम, वो बस प्रोसेस है। सेट को समझने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, बस वो समझना है। बेसिक यही है, आप एक बार सिंबल रट जाओ और नंबर समझ लो। तो आज की क्लास के बाद आपका काम क्या है कि आप जाके पहले जब पढ़े हो रियल नंबर, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बार आप रिवाइज मार लो। उसके बाद हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं सेट थियरी के अदर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, और फिर हम लोग बात करेंगे सेट थियरी से जुड़े अन्य कुछ बहुत अधर रोचक तथ्यों के बारे में अगले क्लास में। तो आप लोग भी अपना काम अच्छे से करो, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। बस आप लोग अपना साथ मेरे साथ बनाए रखो।
हम लोग का भी जो सेटिंग है, बॉन्डिंग है, बना रहे। हम आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे और आप मेरे साथ बने रहिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग खत्म, वाइंड अप करते हैं और फिर सीखेंगे अगले दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट।